अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? अ, आप सबको आपके अपने चैनल एटॉमिक ट्यूटर उसमें खुशामदीद कहा जाता है। और बेटा आज हम एक नए आर्टिकल के साथ हाजिर हुए हैं। और ये आर्टिकल जो है वो चैप्टर नंबर 2 पार्ट 1 फिजिक्स से लिया गया है। और आज हम बेटा सबसे पहले बात करने जा रहे हैं हेड टू टेल रूल के ऊपर, यानी वेक्टर एडिशन, वेक्टर्स को ऐड कैसे किया जाता है। और फिर उसके बाद बेटा हम बात करेंगे रिजल्टेंट वेक्टर के ऊपर। फिर उसके बाद बेटा हम बात करेंगे वेक्टर सब्ट्रैक्शन के ऊपर। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। एडिशन ऑफ वेक्टर्स। बेटा जिस तरह एडिशन में आपने पहले देखा था, आप पहले पढ़ के आए हैं कि एडिशन कैसे की जाती है जी। जिस तरह नंबर्स जो होते हैं, फॉर एग्जांपल 2 + 2 करते हैं तो आपके पास आंसर 4 आता है। 3 + 3 करते हैं, आंसर 6 आता है। लेकिन बेटा जो वेक्टर्स होते हैं, फॉर एग्जांपल आपके पास वेक्टर ए और वेक्टर बी है, अगर आप इनको ऐड करना चाहते हैं तो हम इनको उन नंबर्स की तरह ऐड नहीं कर सकते। बात समझ आ रही है? हमें बेटा यहां पर एक मेथड यूज करना पड़ता है, जिसको हम रूल यूज करते हैं, जिसको हम कहते हैं हेड टू टेल रूल। ठीक है, और इनको बेटा हम ग्राफिकली जो है वो ग्राफिकली मेथड से हम वेक्टर्स को ऐड करते हैं। बात समझ आ गई है? तो बेटा ये हेड टू टेल रूल होता क्या है? ठीक है, मैं आपके सामने जो है वो अभी इसकी जो स्टेटमेंट है हम वो भी लिखेंगे, उसको पहले हम समझेंगे, पहले अच्छे से उसको अंडरस्टैंड करेंगे कि हेड टू टेल रूल कहता क्या है। ठीक है, इसका बेटा ये जो रूल है वो कहता है कि आप सबसे पहले अपने जो वेक्टर्स हैं आप उनको ड्रॉ कीजिए। फॉर एग्जाम्पल बेटा आपके पास एक वेक्टर ए और एक वेक्टर बी दे दिए गए हैं, हमने इनको क्या करना है? ऐड करना है। तो आप बेटा क्या करेंगे? सबसे पहले आपने एक काम करना है कि आपने अपने वेक्टर्स को जो है वो ड्रॉ करना है। ठीक है, जो विद द सूटेबल स्केल। ठीक है, बेटा ये जो वेक्टर्स हमारे पास मौजूद होते हैं, याद रखिएगा, ये बेटा एक सूटेबल स्केल के साथ जो है वो हम इनको ड्रॉ करते हैं। जिस तरह मैंने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर आपको बताया था कि हम क्या करते हैं बेटा, ये बेसिकली जो वेक्टर्स को एक्चुअली हम जब ड्रॉ करते हैं तो हम इसको एक ग्राफ के ऊपर ड्रॉ करते होते हैं, जिसमें स्मॉल जो है वो स्क्वायर बॉक्सेस भी होते हैं, और एक वो 10 स्मॉल स्क्वायर बॉक्सेस जो है मिलके एक बड़ा जो है वो स्क्वायर बॉक्स बनाते हैं। ठीक है, तो हम बेसिकली वहां पर उसको ऐड अप करते होते हैं, और उसमें हम जो है वो एक स्केल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल वन बिगर जो यूनिट है, वन बिग जो स्क्वायर बॉक्स है, वो फॉर एग्जांपल 5 न्यूटन के बराबर है, 10 न्यूटन के बराबर है। इस तरह ही आगे जब चलते जाएंगे तो फोर्स का जो वेक्टर्स हैं हम उनको जो है उसके अकॉर्डिंगली उसके कंपोनेंट्स को और उनको जो है वो ड्रॉ करते जाएंगे। बात समझ आ रही है? तो हमें वेक्टर्स को ऐड अप करने के लिए, वेक्टर्स को ऐड करने के लिए बेटा हम क्या करते हैं? हमें एक प्रॉपर स्केल लेना होता है, उस स्केल के साथ हम वेक्टर्स को ड्रॉ करते हैं। अब फॉर एग्जांपल आपके सामने ये जो दो वेक्टर्स ए और बी मैंने लिए हैं, ये बेटा प्रॉपर स्केल के साथ जो है वो मैंने इन वेक्टर्स को ड्रॉ किया हुआ है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले इस वेक्टर ए को देखिए, मेरे पास जो ए वेक्टर है ये मेरा पहला वेक्टर है, बी वेक्टर जो है वो क्या है? सेकंड वेक्टर है। तो इसका तरीकेकार ही होता है, ये जो हेड टू टेल रूल होता है इसका मेथड ही होता है कि आप सबसे पहले अपना फर्स्ट वेक्टर ड्रॉ कीजिए। ये आपने देखा बेटा, मैंने फर्स्ट वेक्टर को एज इट इज ड्रॉ कर दिया, जो कि हमारा यहां पर गिवन है। ठीक है, ये हमारे पास फर्स्ट वेक्टर है। अब इसके बाद क्या करना है? इसके बाद बेटा ये करना होता है सेकंड स्टेप में कि आपने अपने वेक्टर्स, जो सेकंड वेक्टर है उसकी टेल को, ये टेल है, आपने बेटा इसकी टेल को इसके हेड से ज्वाइन करवा देना है। ठीक है, मतलब आप यूं समझ लीजिए कि ये आपके पास सेकंड वेक्टर है, और आपने बेटा इसको एज इट इज ला के इसी तरह ही इसके हेड के ऊपर ला के रख देना है, यानी इसकी टेल को इसके हेड के साथ बेटा क्या कर देना है? ज्वाइन करवा देना है। ले जी, ये मैं आपके सामने, ये बेटा मैंने वेक्टर बी को इसकी टेल को इसके हेड के साथ मैंने क्या कर दिया है? ज्वाइन करवा दिया है। तो हम क्यों ना हम ये जो चीजें जो यहां पर कर रहे हैं इसको हम साथ साथ
यहां पर मैथमेटिकली भी इसको जो है वो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली लिखते जाए। तो सबसे पहले हमने बेटा क्या काम किया, हमने इन वेक्टर्स को ड्रॉ किया, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ देयर प्रॉपर स्केलिंग, ठीक है, जो भी प्रॉपर स्केल के साथ हमने ये जो वेक्टर्स ड्रॉ किए हुए थे, इनको हमने सबसे पहले तो क्या किया था, प्रॉपरली ड्रॉ किया था, ठीक है। तो बेटा इसका जो इसको कैसे स्टार्ट करेंगे, ड्रॉ the representative line of vectors, ठीक है। हमने बेटा क्या किया था, हमें दो वेक्टर्स दिए हुए थे, हमने उनको जो है वो क्या कर लिया था, ड्रॉ कर लिया था। उसके बाद क्या किया, उसके बाद बेटा क्या किया है, नाउ redraw the vectors such that उसके बाद बेटा हमने क्या किया था, आपने जैसा कि देखा कि हमने वेक्टर्स को इस तरह ड्रॉ किया कि सेकंड वेक्टर की टेल को हमने फर्स्ट वेक्टर की हेड के साथ मिला दिया था, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, रीड्रॉ द वेक्टर्स सच दैट द टेल ऑफ सेकंड वेक्टर, क्योंकि यहां पर जो बी है वो बेटा क्या है, सेकंड वेक्टर है, और ए क्या है, फर्स्ट वेक्टर है। टेल ऑफ सेकंड वेक्टर किसके साथ, हेड ऑफ फर्स्ट वेक्टर, हेड ऑफ फर्स्ट वेक्टर, ठीक है। ये हमने बेटा यहां तक काम कर लिया और उसको मैंने यहां पर आपके सामने उसकी स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली लिख लिया। अब क्या करना है, लास्ट आपका स्टेप है, लास्ट पे बेटा ये करते हैं कि आप अपने फर्स्ट वेक्टर की टेल को अपने लास्ट वेक्टर या सेकंड वेक्टर की हेड के साथ ज्वाइन करवा देते हैं। ये देखिए, तो ये जो बेटा मेरे पास ये जो आपके सामने पिंक कलर में जो वेक्टर हासिल हुआ है, इसको बेटा बोलते हैं रिजल्टेंट वेक्टर, ठीक है। ये आपके पास बेटा क्या है, रिजल्टेंट वेक्टर है, यानी इन दोनों का सम है। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं, ये जो रिजल्टेंट वेक्टर आर है, ये किसके बराबर है, ये बराबर है ए प्लस बी के। क्लियर। तो अब हम इसकी स्टेटमेंट को यहां पर बेटा कंप्लीट कर देंगे। फर्स्ट वेक्टर, देन लास्ट पे हमने क्या किया बेटा, फर्स्ट वेक्टर की टेल को अपने सेकंड वेक्टर यानी लास्ट वेक्टर की हेड के साथ ज्वाइन करवा दिया। देन ज्वाइन द टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर, फर्स्ट वेक्टर की टेल को किसके साथ ज्वाइन करवा दिया है, हेड ऑफ लास्ट वेक्टर, टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर with the head of last vector। बात समझ आई है बेटा। अच्छा, यहां पर आप सोच रहे होंगे कि जी हमने तो दो वेक्टर्स लिए हुए हैं, तो आप सोच रहे होंगे कि मैंने जो है वो यहां पर लास्ट का वर्ड क्यों यूज किया है। बेटे हकीकत में क्या है कि इस केस में तो हमने दो वेक्टर्स लिए हुए हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि आपके पास हमेशा जो है वो दो वेक्टर्स ही हों, जरूरी नहीं है। दो से ज्यादा वेक्टर्स हों तो बेटा हम उनको भी एड अप कर सकते हैं इसी ही मेथडोलॉजी से। तो बात समझ आ रही है, इस वजह से मैंने यहां पर लास्ट का वर्ड यूज किया है। हाँ, इस केस में अगर आप ये एग्जांपल्स ले रहे हैं, इस एग्जांपल के अकॉर्डिंग आप यहां पर सेकंड वेक्टर भी लिख सकते हैं, ठीक है, हेड ऑफ लास्ट वेक्टर। और ये बेटा ये वाला जो वेक्टर होता है, ये क्या कहलाता है, रिजल्टेंट वेक्टर कहलाता है। क्लियर।
अब बेटा यहां पर एक मैं आपसे और चीज जो है वो शेयर करता चलूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आती होती है कि वेक्टर एडिशन जो है ना ये कम्यूटेटिव है। ठीक है, यानी कि यहां पर इसके अंदर क्या होता है, एक प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है जिसको हम बेटा क्या कहते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। मैं यहां पर आपके सामने इसको लिख भी लेता हूं। इसके अंदर बेटा कौन सी प्रॉपर्टी एक एग्जिस्ट करती है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। यानी वी कैन से दैट वेक्टर एडिशन इज अ कम्यूटेटिव। अब कम्यूटेटिव से क्या मुराद है, कम्यूटेटिव से मुराद होता है कि अगर आप कान इधर से पकड़ लें या इधर से पकड़ लें, बात एक ही है, यानी पकड़ा तो आपने कान ही है ना। यानी अगर आप a प्लस बी कर लें या b प्लस ए कर लें, आपका आंसर सेम आएगा। कैसे, अब इसको करके देखते हैं। लेट अस सपोज दैट, ओके, अब आपके पास इस केस में बेटा ये जो b वेक्टर है ये आपके पास बेटा क्या हो जाएगा, ये आपके पास फर्स्ट वेक्टर हो जाएगा और ये जो वेक्टर है ये क्या हो जाएगा जी, ये आपके पास सेकंड वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम इनको ऐड करते हैं और देखते हैं कि क्या रिजल्ट आता है। ठीक है, अब ये देखिए, सबसे पहले हमारा मेथड क्या होता है कि जी आप अपने पहले वेक्टर को ड्रॉ करें। ये बेटा देखिए, ये मैंने आपके सामने फर्स्ट वेक्टर को ड्रॉ कर दिया, ये आपके पास फर्स्ट वेक्टर है, बी वेक्टर। नाउ दिस इज फर्स्ट वेक्टर। उसके बाद क्या करना होता है, सेकंड वेक्टर की टेल को फर्स्ट वेक्टर के हेड के साथ मिलाना होता है। यानी अब हम इसकी टेल को इसके हेड से ज्वाइन करवा देंगे। बात समझ आ रही है? तो ये देखिए, ये मैंने सेकंड वेक्टर यानी ए की टेल को इसकी टेल को बेटा किसके साथ ज्वाइन करवा दिया है, फर्स्ट वेक्टर के हेड के साथ ज्वाइन करवा दिया है। बिल्कुल ठीक। तो अब आप देखेंगे बेटा कि हमारे पास रिजल्टेंट क्या आता है, हमारे पास बेटा ये रिजल्टेंट आ गया। इसको जरा सही से करके मैं ड्रॉ कर देता हूं। ये बेटा आप सेम टू सेम वही वेक्टर को ड्रॉ करेंगे जो मैंने यहां पर ड्रॉ किया हुआ है, ए वेक्टर। तो जब आप बेटा इसको सेम टू सेम उसी ही वेक्टर को ड्रॉ करेंगे, ये आपके पास ए वेक्टर है और ये आपके पास आपका रिजल्टेंट वेक्टर आ रहा है। ठीक है, आप यहां से इसको जो है वो देख सकते हैं और ये रिजल्टेंट वेक्टर अब आपके पास आ जाएगा बेटा b प्लस ए। ठीक है, अब जरा गौर से देखिएगा, जो मेन चीज समझने वाली है वो क्या है, वो ये है कि ये आपके पास जो वेक्टर है ये रिजल्टेंट है। अगर आप इसको गौर से देखें तो बेटा इस रिजल्टेंट वेक्टर की मैग्नीट्यूड यानी इसकी लेंथ और यहां पर इसकी मैग्नीट्यूड इसकी लेंथ दोनों आपस में क्या है, सेम है। और इसकी डायरेक्शन, इस वेक्टर की डायरेक्शन और इस वेक्टर की भी डायरेक्शन दोनों आपके पास क्या है, सेम है। बात समझ आ रही है? और आपका यहां पर रिजल्टेंट इन दोनों केसेस के अंदर क्या है, बिल्कुल सेम है। तो हम कह सकते हैं कि अगर आप a प्लस बी करें या b प्लस ए करें, आपके पास बेटा आंसर क्या आता है, सेम आता है। क्लियर? तो जी बेटा, तो आपने यहां पर देखा कि इस वेक्टर, ये जो रिजल्टेंट है इसकी मैग्नीट्यूड और इसकी मैग्नीट्यूड दोनों सेम है और इसकी डायरेक्शन और इसकी डायरेक्शन वो भी क्या है, सेम है। तो मैं यहां पर कह सकता हूं कि a प्लस बी कर लें या b प्लस ए कर लें, आपके पास बेटा आंसर क्या आता है, आपके पास आंसर आपका बिल्कुल सेम आता है। ठीक है, सो वी कैन से दैट एडिशन ऑफ अ वेक्टर इज कम्यूटेटिव। ठीक है जी। अब यहां पर जो बेटा ये जो रिजल्टेंट वेक्टर लिखा है, इस रिजल्टेंट वेक्टर को भी मैं आपके सामने जो है वो डिफाइन करता चलूं। रिजल्टेंट वेक्टर क्या होता है जी, बेटा रिजल्टेंट वेक्टर क्या होता है कि जब दो या दो से ज्यादा वेक्टर्स को हम जब ऐड करते हैं तो ऐड करने के बाद हमारे पास एक सिंगल वेक्टर आता है और इस एक सिंगल वेक्टर के अंदर वो तमाम इफेक्ट्स मौजूद होते हैं जो कि आपके पास उन वेक्टर्स के अंदर मौजूद थे। बात समझ आ रही है? तो हम बेटा इसमें फिर रिजल्टेंट वेक्टर को क्या कहते हैं, रिजल्टेंट वेक्टर क्या होता है, ये एक ऐसा सिंगल वेक्टर होता है
कि जिसके अंदर जो कि कैसे हासिल होता है, दो या दो से ज्यादा वेक्टर्स को जब हम ऐड अप करते हैं तो ऐड करने के बाद हमारे पास ये जो एक सिंगल वेक्टर हासिल होता है, ये रिजल्टेंट वेक्टर होता है जिसके जिसके पास या जिसके इफेक्ट्स क्या होते हैं, वो सेम होते हैं जो कि आपके उन वेक्टर्स के इफेक्ट्स थे। बात समझ आ रही है जी? तो इसकी डेफिनेशन फिर बेटा क्या बनेगी? इसकी डेफिनेशन बनेगी कि द सम ऑफ टू आर मोर देन टू वेक्टर्स। इसकी डेफिनेशन आप यहां पर राइट करेंगे कि द सम ऑफ टू आर मोर देन टू, more than two vectors, the sum of two are more than two vectors, which is a single vector, which is a single vector। तो क्या होता है? ये एक सिंगल वेक्टर होता है, ठीक है, which has the same effects as combined effect of all vectors, as combined effect of all vectors। ठीक है जी, is called single vector। ठीक है जी, is called, sorry, resultant vector is called resultant vector। बात समझ आ गई बेटा? यानी आपके पास दो या दो से ज्यादा वेक्टर्स जो थे, फॉर एग्जांपल वो वेक्टर ए था, वेक्टर बी था, इसी तरह ही वेक्टर सी था, इसी तरह ही वेक्टर डी था, अप टू सो ऑन। तो उन सब का जो सम था एन वेक्टर्स, ठीक है जी, उन सब का जो सम था वो क्या था? वो एक सिंगल वेक्टर हमेशा हुआ करेगा जिसके अंदर वो तमाम इफेक्ट्स होंगे जो कि इन वेक्टर्स के अंदर मौजूद है। बात समझ आ गई जी? तो ये था बेटा आपके पास रिजल्टेंट वेक्टर। इसके बाद हम बात करेंगे वेक्टर सब्ट्रैक्शन। ठीक है, वेक्टर सब्ट्रैक्शन भी बेटा सेम टू सेम हमारे पास वेक्टर एडिशन की तरह ही होती है, सिर्फ उसके अंदर सिर्फ एक बेटा छोटा सा फर्क होता है। वो फर्क क्या होता है उसको हम जरा अच्छे से जो है वो देख लेते हैं। वेक्टर सब्ट्रैक्शन बेटा क्या होता है जी? वेक्टर सब्ट्रैक्शन बेटा, वेक्टर सब्ट्रैक्शन जो होता है वो हकीकत में क्या होती है? वेक्टर एडिशन ही होती है। बात समझ आ रही है? अब फॉर एग्जांपल आप क्या करना चाहते हैं? आप करना चाह रहे हैं जी a माइनस बी। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप करना चाह रहे हैं a माइनस बी। ठीक है, यानी वेक्टर a में से किसको सब्ट्रैक्ट करना चाह रहे हैं? b वेक्टर को आप सब्ट्रैक्ट करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो बेटा अगर आपकी इजाजत हो तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, ये देखिएगा, इसको ऐसे लिखा जा सकता है, a वेक्टर प्लस इंटू माइनस बी वेक्टर। बिल्कुल ठीक है, आप सही समझे हैं। प्लस माइनस बेटा क्या होता है? माइनस होता है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब गौर से देखिए, इसके अंदर बहुत तवज्जो से बेटा, ये दोनों के अंदर प्लस है, यानी कि हम इसको भी हेड टू टेल रूल की मदद से हम इन दोनों वेक्टर्स को ऐड अप करेंगे। लेकिन एक चीज आपको फाइंड करनी है, वो क्या है? माइनस बी। तो बेटा देखो किसी भी वेक्टर को आप माइनस में कन्वर्ट करना चाहते हैं, यानी उसको आप नेगेटिव बनाना चाहते हैं, तो उसका बेटा एक मेथड है, वो ये है कि आप सिंपली उस वेक्टर की डायरेक्शन को उल्टा कर दो। बात समझ आ रही है? यानी आपके पास ये जो वेक्टर ए बी नजर आ रहा है जिसको हम सब्ट्रैक्ट करना चाह रहे हैं, तो बेटा हम क्या करेंगे? इसकी डायरेक्शन को बेटा रिवर्स कर देंगे। लेंथ उतनी रखनी है, मैग्नीट्यूड उतनी रखनी है, सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन को रिवर्ट कर देना है आपने उसको उल्टा कर देना है। पहले डायरेक्शन इधर थी, अब आपके पास डायरेक्शन क्या हो गई है? उल्टी हो गई है। बात समझ आ रही है? तो अगेन बेटा, अब हम इन दोनों को जो है वो क्या करेंगे बेटा? मल्टीप्लाई करेंगे। इनको हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे। ऐड कैसे करना है? हम क्या कर रहे हैं? a प्लस माइनस बी, यानी कि सब बेसिकली हम इन दोनों को क्या कर रहे हैं? सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं।
हम बेसिकली तो सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, लेकिन ये माइनस करने के बाद हम इसको जो है वो क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो हमारे पास वो हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो बेटा इस केस में आप देख सकते हैं कि पहले क्या है, ए है, फिर क्या है, बी है, यानी ए अब आपके पास फर्स्ट वेक्टर है और बी जो है वो क्या है, सेकंड वेक्टर है। तो सेम वही मेथड है जी, हेड टू टेल रूल की मदद से। सबसे पहले आप वेक्टर ए को ड्रॉ करो। ले जी, ये आपके पास वेक्टर ए ड्रॉ हो गया, ठीक है, ये वेक्टर ए ड्रॉ हो गया। उसके बाद क्या करना है, अब बेटा ये तो बी था, लेकिन ये जो नीचे आपके पास ये वाला जो हासिल हुआ है, ये क्या है आपका, माइनस बी है। हमें अब इसको ऐड करना है, यानी इसकी टेल को इसके हेड से मिलाना है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, इसको इसी तरह ही पकड़ के ला के इसके ऊपर रख दूंगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास बेटा ये आ जाएगा ऐसे। ये आपके पास क्या आ गया जी, बी वेक्टर आ गया, जो कि बेसिकली अब क्या है, माइनस बी है, ठीक है। तो बेटे अब लास्ट पे क्या करते हैं, फर्स्ट वेक्टर की टेल को आखिरी वेक्टर यानी सेकंड वेक्टर के हेड के साथ मिला देते हैं, और ये बेटा जो आपके पास आया है, दिस इज योर रिजल्टेंट वेक्टर, जो कि क्या है, ए प्लस इंटू माइनस बी, ठीक है। यानी कि हमारे पास क्या आ गया बेटा, हमारे पास रिजल्टेंट हासिल हो गया, ये वाला जो वेक्टर है ये रिजल्टेंट है, जो कि क्या है, ए प्लस इंटू माइनस बी, विच इज द सब्ट्रैक्शन, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं ऐसे भी बेटे, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आर इज इक्वल टू ए माइनस बी, ठीक है, बात समझ आ गई है। तो ये इस तरह बेटा हम जो है वो वेक्टर्स की सब्ट्रैक्शन करते होते हैं। आई होप सो कि आपको लेक्चर समझ आ गया होगा, लेकिन अगर फिर भी कोई किसी बच्चे का कोई भी क्वेश्चन है और आप कोई भी आप बात डिस्कस करना चाहते हैं, तो बेटा आप नीचे कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं, नहीं तो आप ईमेल आईडी पे मुझे आप ईमेल कर सकते हैं, ठीक है। आप लेकिन एक लास्ट में मैं आपको चीज दोबारा फिर कहना चाहूंगा, जो कि मैं हमेशा कहता हूं कि बेटे आप इसी तरह के जो लेक्चर्स को देखने के लिए अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो बेटा आप अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। और इसी तरह इंशाल्लाह हम एक और लेक्चर के साथ हाजिर होंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।